और एक बार फिर से यहाँ राजघाट जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सिद्धांत वही जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले पूर्व राजदूत सुशील सिंह साहब कर रहे थे। सुशील सिंह जी, ये सिद्धांत वही वसुधैव कुटुंबकम वाला जो आज से पहले गांधी ने हिंदुस्तान के जरिए दुनिया को याद दिलाया, और उससे पहले भी ये सिद्धांत हमारा है, हमारे डीएनए में शामिल है। और इसी का संदेश चाहे कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी मेहमानों को कोणार्क चक्र के सामने खड़े हुए रिसीव कर रहे हो, या फिर शाम के वक्त डिनर के दौरान नालंदा विश्वविद्यालय के सामने उसकी इमेज के सामने खड़े हुए रिसीव कर रहे हो, या फिर आज साबरमती आश्रम की तस्वीर के सामने खड़े हुए रिसीव कर रहे हो, सब जुड़ता चला जाता है। सुशील सर, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वसुधैव कुटुंब ये सिद्धांत जो है बापू ने हमें दिया, और ये जो मोदी सरकार है, जो हम बात कर रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबके साथ, और ये प्रिंसिपल अब जो इसमें पूरे वन फैमिली वन अर्थ एंड वन फ्यूचर, ये उसी का रिफ्लेक्शन है। सर मैं रोकूंगी जरा सा आपको, अगले विदेशी मेहमान पहुंच गए हैं राजघाट पर, और आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री को एंथनी एल्बनीज, आशीष कुमार सिंह, एंथनी एल्बनीज भी इस वक्त पहुंच गए हैं। तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। मैं आशीष के पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले सीधे शिरीन का रुख करते हैं। शिरीन, बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुख भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, और एक एक कर अब सभी मेहमान जो सदस्य देश हैं वो भी पहुँच रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अभी पहुँचे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें भी वहाँ रिसीव करेंगे। और राजघाट की जो तस्वीरें आ रही हैं वो इसलिए भी खास हो जाती हैं, आज मौसम भी बहुत साफ बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, क्योंकि गर्मी नहीं है, बारिश हालांकि रुकी हुई है। और इसी सुहाने मौसम में आप देखिए एक एक करके अब ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज भी वहाँ पर पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब सारे मेहमान एक एक कर वहां पहुंचेंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। रुमाना, बिल्कुल, ये सदस्य देश हैं जिनके राष्ट्र प्रमुख पहुंचना शुरू हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया एंथनी एल्बनीज पहुंच गए हैं, और आने वाले समय में क्योंकि अब अगली बड़ी बैठक जो दुनिया देखेगी वो क्वाड की भी तो है आशीष, इसी वजह से और महत्वपूर्ण ये तस्वीर। जी हाँ, बिल्कुल, और शेयर्ड वैल्यूज़ हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के, और ये दोनों बड़े क्लोज फ्रेंड्स भी हैं। रुमाना, दोनों की दोस्ती बड़ी अच्छी है, प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की। और यस, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि क्वाड के लिहाज से अगर हम देखें तो प्रधाधानमंत्री ने न्योता भी दे दिया है अगले साल अर्ली क्वाड के लिए आने के लिए, और उसको टाइम करने की कोशिश की जा रही है। कुमार सिंह, एक और मेहमान आ गए हैं, कनाडा के राष्ट्र प्रमुख को आप देख रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो पहुंच गए हैं। जस्टिन ट्रूडो भी राजघाट पर, लेकिन कनाडा को लेकर भारत का जो रुख है, जाहिर सी बात है मेहमान देश है हमारा, तो फिर मेहमान की खातिरदारी पूरी कर रहे हैं, सम्मान पूरा दिया जा रहा है। लेकिन अंदाज भारत का बहुत साफ है कि अगर खालिस्तानी उग्रवाद को लेकर समर्थन कनाडा का जारी रहेगा तो फिर इसका कहीं ना कहीं नतीजा क्या हो सकता है, इसका एहसास भी कनाडा को करा दिया जाए। द्विपक्षीय वार्ता सीधे तौर पर कनाडा के साथ आशीष हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा ट्रिकी तो है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन हम ये भी नहीं भूल सकते कि कनाडा में इंडियन डायस्पोरा कितना बड़ी संख्या में वहाँ पर मौजूद है। तो इसीलिए भारत और कनाडा के बीच के संबंध को तो हम ज़रूर मैत्रिक कहेंगे, अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस हैं। लेकिन ये जो एक खालिस्तानी वाला, यस, ये बहुत बड़ी शिकायत है जिसको हर लेवल पे भारत उठाता है। प्रधानमंत्री पिछली बार जब मिले थे जस्टिन ट्रूडो से, तब भी उन्होंने इस इशू को उठाया था कि इसको आप एड्रेस करें, आप कैसे उसको ब्रीडिंग ग्राउंड रहने दे सकते हैं खालिस्तानी समर्थकों और उनके और टेररिस्टों को जो कि यहाँ से भाग करके वहाँ पर जाकर बसे हुए हैं। इसको एड्रेस करना चाहिए कनाडा को। लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमारा मित्र देश है, हमारे मेहमान हैं, हम उनकी मेज़बानी कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री टोटल सारी कर्टसी उनको भी एक्सटेंड कर रहे हैं। और दोनों के बीच में भी मैं कहूंगा कि पर्सनल रैपो कम से कम दोनों नेताओं के बीच में अच्छी है, और दोनों जब भी मिलते हैं गर्मजोशी से मिलते हैं। बिल्कुल, संदीप त्रिपाठी जी, देखिए, एक खालिस्तान का जो अभी मुद्दा चल रहा है, ये हमने देखा है कि कहीं ना कहीं असहजता पैदा करता है कनाडा और इंडिया के जो बायलैटरल रिलेशंस है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये जो मंच है, ये मंच उसका नहीं है, ये मंच इस बात के लिए है कि हम एक किस तरह का मैसेज देते हैं। और आज जिस प्रकार से राजघाट पर जा करके गांधी प्रतिमा के सामने वहाँ पर खड़े होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जो एक उनको एक सीन बता रहे हैं, वो एक दुनिया को एक संदेश है मेक इन इंडिया का। रोमाना जी, ये जो चक्र है, ये मेक इन इंडिया का भी संदेश है कि हमें भारत को मेक इन इंडिया में बहुत आगे ले जाना है,
और दुनिया को बताना है कि जो इंडिया का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कितने इंपॉर्टेंट होने वाली है। हमारा का यहाँ का जो प्रोडक्ट है वो ग्लोबलाइज करने का एक बहुत अच्छा मंच है और आज यही मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पर जाकर के दिखा रहे हैं सारे मेहमानों को कि देखिए भारत की अद्भुत क्षमता है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है इस पूरे एपिसोड में, पूरे उसमें ये अपने आप में बहुत अद्भुत पहल है और मुझे लगता है कि भारत में इससे टूरिज्म बढ़ेगा, भारत में इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। बिल्कुल सर, आप बड़ी बात कह रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको भी गांधीवाद का जो सिद्धांत है वो इस रूप से जुड़ता हुआ नजर आता है कि वो स्वदेशी, जिसकी बात बार बार महात्मा गांधी करते थे और बहुत खूबसूरती से आपने वो चरखा काटते हुए जो महात्मा गांधी की प्रतिमा सामने आ रही थी उसको यहाँ पर बयां किया। और इस बीच आप देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला पहुंच चुकी हैं इस वक्त, उनकी तस्वीर आपके सामने है। तो राजघाट पर विदेशी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आप जानते हैं ये G20 अब तो G21 हो गया है, अफ्रीकन यूनियन शामिल हो गया है। उससे पहले सिर्फ एक ही यूनियन इस G20 में था और वो यूरोपियन यूनियन था, बाकी अन्य 19 देश थे। तो अब ये आप देख रहे हैं तस्वीर, यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला पहुंच चुकी हैं। आशीष, देखिए बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है यूरोपियन यूनियन का और उसकी प्रमुख हैं और इनके साथ प्रधानमंत्री मोदी का बायलैटरल भी होना है, मैं आपको बता दूं आज, और जिसमें तमाम जो मुद्दे हैं बायलैटरल ट्रेड को लेके, बायलैटरल कोऑपरेशन इन वेरियस अदर सेक्टर्स, डेमोक्रेसी एक ऐसा इशू है जिसको समय समय पर टेकअप किया जाता है, दोनों के बीच में बातचीत होती है इसको लेकर के। तो बड़ा ही करीबी रिश्ता है और बहुत ही महत्वपूर्ण वाला मंच था और वो जो इकोनॉमिक कॉरिडोर वाले समझौते पर हस्ताक्षर हुए वो उसके लिहाज से भी यहाँ पर यूरोपियन यूनियन की पूरी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। आशीष जी हाँ बिल्कुल, देखिए वो रेल और शिप लिंक जो बनाया जा रहा है बड़ा ही क्या कहा जाए फार फेच्ड, बहुत ही सोच समझ करके, क्योंकि देखिए उसमें विघ्न बहुत आने वाले थे। आप कैसे लेकर के ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर बाकायदा बातचीत हो रही है, कुछ उत्सुकता थी, कुछ और सवाल पूछा साबरमती आश्रम के बारे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उर्सुला को बताया, उसके बाद पीएम ने उन सवालों का जवाब दिया और फिर संतुष्ट होकर उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़े हैं। जी आशीष, अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए मैं ये कह रहा था कि आप जो रेल लिंक और शिपिंग लिंक जो इंटरनेशनल कॉरिडोर की आप बात कर रही थी, उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है कि हमारा नेक्स्ट डोर नेबर कौन है, पाकिस्तान, उसको कैसे नेविगेट करते। ऐसे में इन यूनियंस का, इन मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस का बड़ा क्रूशियल रोल रहा है, जिसमें ये प्रपोज करके बाद में सहमति बनाई गई कि भाई हम आधे से ज़्यादा रास्ता रेल लिंक का कर सकते हैं और बाकी पोर्ट्स के माध्यम से इस कनेक्टिविटी को नतीजे तक पहुंचाया जा सकता है। तो हर लिहाज से, जैसे चाहे वो ट्रेड रिलेशंस हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम हो या फिर इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, यूरोपियन यूनियन जिस इकोनॉमिक कोऑपरेशन के दायरे में ये इंटरनेशनल जो लिंक बनाया जा रहा है, कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वो भी उस दायरे में आता है। तो इस लिहाज से हर सूरत से ये बहुत महत्वपूर्ण रिश्ता है। रोमान, बिल्कुल। त्रिपाठी जी, आपने सही कहा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कल ही हमने देखा कि जो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर का कंसेप्ट आया कि इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप, ये एक तरह से बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। और उसको मैं किस पर्सपेक्टिव में, BRI के पर्सपेक्टिव में देखता हूँ कि जिस प्रकार से चाइना ने रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के माध्यम से एक अपनी बढ़त बना ली थी, उस बढ़त को काउंटर करने के लिए इंडिया का बिल्कुल सर, उसकी तो सीधे सीधे काट के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इस बीच अगले बड़े मेहमान आप देख रहे हैं, जापान के प्रमुख फूमियो किशिदा, वो भी इस समय राजघाट पहुंच चुके हैं और जापान के साथ कल हमारी द्विपक्षीय वार्ता भी हुई है। शिरीन, पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।